उसे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं इंसान। मैं तो जानती ही नहीं हूँ। क्या हो गया है? इतनी मुश्किल से प्रोग्राम बना था। शादी की थी वो तो ये इंसान ही नहीं था। जाने में जो हुआ उसे माफ कर दे अल्लाह। दूसरे इंसान का भरम भी रख लेते हैं। ये तो सारी प्लानिंग पकड़ी गई, एक्सेप्ट करें ना, जरूरत है कि आप मेरे साथ रहे। मात नहीं दे सकता। मेरे शौहर को सीधा रास्ता दिखाता। मुझे पीछे से मत पुकारा करो, मनहूसियत होती है। मेरे बच्चे को, हमारे घर को इस आफत से बचा, इस मुसीबत से बचा। दोस्तों ड्रामा सीरियल जमा तकसीम जिसमें आप लोग देखने वाले हैं, ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। दोस्तों केस का वालिद तो अपने बेटों की वजह से काफ़ी अकेला हो जाता है और यहाँ पर उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। केस और बाकी घर वालों को तो पता ही नहीं होता कि उसके वालिद की तबीयत किस हालत में है, कि उसके वालिद को क्या हुआ है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों लैला केस को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें चाहिए कि तुम एक बार तो अपने वालिद से जाकर मिलो, लेकिन दोस्तों केस तो नहीं जाता क्योंकि उसे पता है कि उसका वालिद केस से काफ़ी नफरत करता है और ये नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर लैला आखिरकार केस के वालिद से जाकर मिन्नतें करती है कि आप केस को माफ़ कर दें और हमें भी माफ़ कर दें, हम दोबारा यहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हैं, आप प्लीज़ माफ़ कर दें और अपने बेटे से तो कम से कम मिलें। यहाँ पर केस का वालिद बिल्कुल नाराज़ होगा और अपने बेटे से कभी भी नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाएगा हमीद भी अपनी पुरानी हरकतों पर उतर आया है। दोस्तों वो जब शराब पीकर घर आता है तो उसकी बीवी पहचान लेती है कि आपकी हरकतें तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, यहाँ पर अब्बाजी नहीं है तो आपको रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है, आपको मेरी बातें समझ क्यों नहीं आती। दोस्तों हमीद तो गुस्से में अपनी बीवी को धक्का देता है और कहेगा मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं सोने जा रहा हूँ। दोस्तों उसकी बीवी कहती है कि जब हम साथ थे तो ये सारी हरकतें हमीद कभी भी नहीं करते थे और अब्बाजी का डर था, लेकिन यहाँ तो अब किस्सा ही चेंज हो चुका है। वहीं अगले ही सीन में दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाएगा कि राशिदा के घर भी काफ़ी सारे मसले होंगे क्योंकि उसके घर चोरी होती है और वलीद को भी अब एहसास होता है कि मैंने अब्बाजी का घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। दोस्तों वो भी पछता रहा होगा, अपनी बीवी को हम कितने बड़े बेवकूफ़ थे, थोड़े से पैसे की लालच में आकर अपने अब्बाजी को छोड़ दिया, उन्हें अकेला छोड़ दिया इस उम्र में, आज हमारे साथ इतने बड़े मसले हो गए हैं तो हमें एहसास हो रहा है कि अब्बाजी कैसे ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों अगले ही सीन में आखिरकार वो सब लोग अब्बाजी के पास आएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता अब्बाजी अब हॉस्पिटल में ही मिलेंगे हमें, क्योंकि दोस्तों उनकी तबीयत बहुत ख़राब होती है, अचानक उनको दिल का दौरा पड़ेगा और वो हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। सारे घर वाले काफ़ी परेशान होंगे कि कहीं अब्बाजी को कुछ हो ना जाए, क्योंकि दोस्तों यही एक सज़ा होगी बेटों के लिए कि उन्हें अकेला करके इस उम्र में चले गए और अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए घर छोड़कर चले गए। उन्हें बहुत दुख होगा और अफसोस के साथ वो अब्बाजी से माफ़ी मांगने आएंगे, लेकिन अब्बाजी नहीं रहेंगे।